जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग फास्ट रिवीजन के साथ 4 दिसंबर लास्ट में हम लोग इस क्लास का राज्य दर्शन छत्तीसगढ़ भी देखने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है। तो ये देश के लिए पहला कांस्य पदक है और इसका आयोजन भी पहली बार हुआ है। ई स्पोर्ट्स जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन ई स्पोर्ट्स गेम 2024, इसका पहली बार आयोजन किया गया है और थाईलैंड के बैंकॉक में। इसके विजेता कौन रह चुके हैं? तो पवन काम्पेली इस एशियन ई स्पोर्ट्स गेम में कांस्य पदक जीते हैं। और यह कांस्य पदक जो है आपको कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज ये बना होता है आपको तांबा प्लस एसन यानी टिन से बना होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, इसका विजेता पवन काम्पेली बन चुके हैं। भारत का पहला पदक इसमें आया है पवन काम्पेली के द्वारा और यह मिस्टर टॉम बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं पवन काम्पेली। तो ये भी याद रखिएगा कि पवन काम्पेली को हम लोग मिस्टर टॉम बॉय के भी नाम से जाना जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपविजेता कौन रह चुका है? तो इसका उपविजेता आसगार्ड बन चुके हैं जो इंडोनेशिया देश के निवासी हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो थाईलैंड में किया गया था। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो बाहट है। जबकि वहीं पर देखा जाए कि भारत और थाईलैंड के साथ होने वाला अभ्यास कौन सा है? तो मैत्री और अयुत्या। ठीक है, ये दोनों आपको थाईलैंड के साथ होने वाला अभ्यास है। थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। इंटरनेशनल बैडमिंटन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहीं पर है आप लोग को कुआलालंपुर मलेशिया में ही, जिसे हम लोग बोलते हैं IBF, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन होता है। लल्लन टॉप देखते हैं इस क्लास का। पहला नंबर प्रश्नों के साथ, पेरिस ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? तो मनु भाकर ने जीता था और मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, इसमें टोटल आपको जो है वो 5 जो सो टीम इसमें भाग लेती है। ठीक है, मनु भाकर के द्वारा पहला पदक जीता जाता है, ये शूटिंग से संबंधित है। पेरिस पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पेरिस पैरालंपिक जो हुआ था उसमें अवनी लेखरा जो हैं इन्होंने 7 गोल्ड मेडल इस पैरालंपिक से आया था। और इस पेरिस पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने लाया था? तो अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा भी शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। 7 गोल्ड मेडल आया था पेरिस पैरालंपिक से, कुल 29 पदक के साथ है। हमारा देश था इस पैरालंपिक में कुल कितना पदक आया था? तो ये 29 पदक आया था। इसके साथ हम लोग 18वें स्थान पर थे। वहीं पर देखें क्वेश्चन नंबर 3, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6। जबकि पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीता था? तो कुल 29 पदक जीता था, जिसमें से 7 आपको स्वर्ण पदक था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, हाल ही में मारबर्ग वायरस से कहाँ 15 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो ये कौन सा वायरस है? तो मारबर्ग वायरस ये रवांडा जो देश है यहाँ पर हुआ है, जिसकी राजधानी किगाली है। कहाँ है? किगाली। मारबर्ग वायरस जिसे हम लोग ब्लीडिंग आई वायरस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि मारबर्ग वायरस जो होता है वो ब्लीडिंग आइरिस वायरस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आँखों को में ऐसा लगता है कि आँख से आंसू चूड़ रहा है, इसीलिए ब्लीडिंग मतलब ब्लड आँख से बहना और आई का मतलब आँख होता है। ठीक है, चलिए ये लक्षण क्या है? तो आँख से खून निकलना जैसा दिखेगा, आँख में खून के थक्का जमना, यानी कि लगेगा कि आँख में एकदम गहरा चोट लगा है, जैसे लाल लाल आँख दिखेगा। और यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी भी है। मारबर्ग वायरस से यह फैलता है, जिसका वायरस का नाम है मारबर्ग वायरस। यह फिलो वायरस परिवार का हिस्सा होता है, ये मारबर्ग वायरस, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ थे 15 लोगों की मौत हुई है? तो रवांडा देश में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट केस मारबर्ग शहर, ये देखिए एक शहर का नाम है मारबर्ग शहर। ठीक है, तो ये पहला केस आपको मारबर्ग शहर में यह देखा गया है, इसीलिए इस वायरस का नाम ही पड़ गया है मारबर्ग वायरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे रवांडा देश में मौतें हो चुकी है, कितने व्यक्तियों के? तो टोटल 15 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है।
वहीं देखें कि इबोला वायरस, इसमें आंतरिक अंगों से ब्लीडिंग आता था, यानी कि शरीर के अंदरूनी भाग से इसमें जिसे इबोला वायरस हो जाता था उस व्यक्ति को शरीर के अंदरूनी भाग से ब्लीडिंग चलता था, यानी ब्लड चलता था। ललन टॉप देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो ये अवतल लेंस लिया जाता है और निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग मायोपिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि निकट वाला में नज़दीकी की वस्तु दिखता है अस्पष्ट, ध्यान रखिएगा इसमें नज़दीक वाला वस्तु अस्पष्ट दिखता है, ठीक है। नज़दीक वाला में क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या दोष पर उत्पन्न होता है, तो निकट वाला में नज़दीके दिखता है, ठीक है, नज़दीके दिखता है वस्तु, और इसमें दूर वाला नहीं दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है। तो ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अवतल लेंस जो होता है हमेशा नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी वस्तु जो होता है आपको जो दूर की वस्तु नहीं दिखता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वहीं पर देखें कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दूर के वस्तु दिखता है, ठीक है, दूर की वस्तु दिखता है और नज़दीक की वस्तु नहीं दिखता है, तो ये उत्तल लेंस इसमें इस्तेमाल किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को ही हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा और मोतियाबिंद रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये ट्रोकोमा या मोतियाबिंद हमारे आँखों में होता है, इसीलिए ग्लूकोमा जो है आँख का भाग है और इसी से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जीरोपेथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया था। कब किया था? कमेंट्स में आप लोग को छाप देना है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? तो देखिए पहले ये पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर एक पंबन ब्रिज था और यहाँ पर जैसे पंबन 2.0 ब्रिज को स्टार्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि यह 1 साल पुराना ब्रिज था जो किसको जोड़ता था? तो ये जो था वो पंबन द्वीप पर बना हुआ है, जो पंबन मंडपम से लेकर के रामेश्वर जैसे तमिलनाडु तक जाता था, इसको जोड़ता था। तो ये जो है ये पंबम पहले यहाँ हुआ करता था और ये 105 साल पुराना हो गया और इसमें जो है ना ये काफ़ी धीमा इस ब्रिज पर रेल चलता था, क्योंकि 1 साल पुराना था, कब धंस जाए कब टूट जाए। तो इसके बगल में बनाया गया है एक नया जिसका नाम है पंबन 2.0। पंबन 2.0 ब्रिज की शुरुआत 15 दिसंबर से रेल यातायात शुरू हो जाएगी और यह रेल के चलने वाला रास्ता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु में बनाया गया है। भारत का पहला वर्टिकल समुद्री रेल ब्रिज है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लंबाई इसका कितना होने वाला है इस ब्रिज का? तो 2.1 किलोमीटर, यानी कह सकते हैं 2 किलो 100 मीटर होने वाला है। ये इस पर रेल दौड़ेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, लेकिन उस पर जो दौड़ता था काफ़ी तेज यानी कि काफ़ी धीमा चलता था। इसकी दूरी मंडपम रामेश्वर तक जाएगी, मंडपम से लेकर के रामेश्वर तक जाएगी जो पंबन द्वीप पर है। इसका एक हिस्सा जो है 17 मीटर ऊपर भी उठ जाएगा, यानी इस तरीके से ब्रिज बनाया हुआ है। तो इसमें है समुद्री जहाज जाएगा तो उसको दिक्कत होगा, तो दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पर जो इस तरीके से बनाया जाता है, ये इस तरीके से बनाया जाता है जो आपको ब्रिज इस तरीके से, तो ये 17 मीटर ऊपर आपको उठ जाएगा ताकि समुद्री जहाज आसानी से इधर उधर पार भी कर सकता है। तो इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। ललन टॉप देखते हैं, भारत में नदी के ऊपर निर्मित सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो नदी के ऊपर ध्यान देखिएगा कि नदी के ऊपर पूछेगा तब जाकर को हो जाएगा ढोला सादिया, या इसी को कहते हैं भूपेन हजारिका, जो असम में बनाया गया है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, यानी कह सकते हैं 9 किलो 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर देखिए कि भारत में समुद्र के ऊपर निर्मित सबसे लंबा पुल कौन सा होगा? तो भारत में समुद्र के ऊपर सबसे लंबा पुल जो बनाया गया वो अटल सेतु है, 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा, यानी कि जोड़ने का काम करेगा। पुथुंडू या पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ आयोजित हुई है, तो ये चेन्नई के तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग या इसी को कहते हैं दिव्यांग दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये हर साल 3 दिसंबर को आयोजन किया जाता है। 3 दिसंबर का आयोजन होता है। घोषणा इसका पहली बार 1992 में किया गया था और वो भी यूएनओ में। ठीक है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला पॉइंट है कि सुगमय भारत अभियान 2015 में शुरुआत किया गया था, इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के लिए। इस बार का जो थीम यानी कि टैगलाइन है वो समावेशी एंड टिकाऊ विकास में विकलांग व्यक्तियों का योगदान करना। ठीक है, ये इस बार का टैगलाइन है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पाक युद्ध कब हुआ था, 3 दिसंबर 1971 को हुआ था। 4 दिसंबर को कराची एयरपोर्ट को हमारे सेना ने तबाह कर दिया था ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाते हैं। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ वाला जो है हम लोग का ये जो हिस्सा है भारत का, तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा। तो ये पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था और यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन ये आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को अब हम लोग इसको आज़ाद करा दिए ऑपरेशन त्रिशूल चला करके। और 16 दिसंबर 1971 को एक नया देश के रूप में बांग्लादेश के रूप में उभर करके सामने आया। ठीक है, तो ये पाक को घुटना टेकना पड़ा था 16 दिसंबर 1971 को और बांग्लादेश उस समय आज़ाद होगा। यहाँ पर 93,000 सेना ने इसकी सरेंडर कर दिया था, यानी कि घुटना टेक चुका था। आइए ललन टॉप देखते हैं। अनगार्डेड पुस्तक किससे संबंधित है, तो मिताली राज से संबंधित है। इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ था और भारत के महिला क्रिकेट के कैप्टन भी है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 29 अगस्त को और इनका निधन 3 दिसंबर को हुआ था। इन्हीं के यादगार में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर कहे जाते हैं। संविधान को अलंकृत करने का कार्य किसने किया था, तो ये नंदलाल घोष ने किया था। जन्म इनका भी 3 दिसंबर को हुआ था। आप लोग को कमेंट्स में ये बताना है कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब होता है, तो ये जो होता है 29 अगस्त को होता है। 29 अगस्त को इन्हें खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताना है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो ये 2 से 3 दिसंबर को हुआ था 1984 के अंदर। और ये गैस का रिसाव जो हुआ था, गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। और यह कंपनी का नाम क्या था, जिस कंपनी में यह मिथाइल आइसोसाइनेट का जो पाइप फटा था वो यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये डल झील में शुरुआत किया गया है। उबर शिकारा सेवा डल झील में इसकी शुरुआत होती है और यह जगह है श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर का गहना भी कहते हैं इसे डल झील को। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा यह शुरुआत होने जा रही है। और यह यहाँ पर उबर बुक करके, यानी कि उबर जो होता है आपको पानी में चलेगा। ठीक है, जैसे कि वेनिस इटली को तरह कार्य करने वाला है। तो आप लोग देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके कि वेनिस इटली की तरह कार्य किस तरीके से करता है। वेनिस एक जगह है इटली में, वहाँ पर इसी तरीके से शुरू होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी शुरू होने वाला है, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। जयसमंद झील कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, खारे पानी के नाम से जाने जाता है। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में ही है, काबू लामजाओ। और मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ललन टॉप का कि डल झील कहाँ स्थित है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं, तो उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ आयोजित हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में के जंगलों में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए इसका चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया है, ये तमिलनाडु में इसकी शुरुआत किया गया है। इसका होस्ट चेन्नई तमिलनाडु किया है और यह 3 वर्षों में सिर्फ एक बार होता है, इसीलिए हम लोग इसे त्रिवार्षिक कहते हैं। 15 वर्ष बाद यह भारत में दोबारा हो रहा है। शुरू इसका 4 से लेकर के 6 दिसंबर तक चलने वाला है। ललन टॉप देखते हैं, ग्लोबल फिनटेक समिट कहाँ आयोजित हुई है, तो ये मुंबई में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ आयोजित हुई है, तो हैदराबाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका है, तो AI का फुल फॉर्म होता है। वहीं देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये रांची झारखंड में।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो ये भी मुंबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल के रूप में घोषित किया है। पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने इसको विरासत गंतव्य स्थान घोषित किया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यानी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। फाउंडेशन इसका स्थापना 1945 में हुआ था। अध्यक्ष आंद्रे ओजोले हो जाएंगे। शीर्ष विरासत गंतव्य घोषित किया है पश्चिम बंगाल को। यहाँ पर गंगा सागर द्वीप है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, दार्जिलिंग की चाय है, इसीलिए इसको विश्व विरासत गंतव्य के रूप में घोषित किया है। ठीक है, आइए अगला ललन टॉप प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत का 43वां विश्व धरोहर कौन है? मोइदम है, जो अहोम राजवंश का कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। और मोइदम कहाँ है? असम में। भारत का 42वां विश्व धरोहर कौन है? तो होयलेश्वर है, कर्नाटक में। भारत का 41वां विश्व धरोहर कौन बन चुका है? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ये एक और पश्चिम बंगाल का बन चुका है। और ये भारत का 40वां विश्व धरोहर कौन बन चुका है? तो ये धौलावीरा गुजरात का है। तो 40वां वाला धौलावीरा गुजरात, 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, 42वां होयलेश्वर कर्नाटक, 43वां ये आपको जो हो जाएगा मोइदम असम का, जो अहोम राजवंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राइतू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। राइतू भरोसा योजना ये इसका नया नाम है। ठीक है, इसका पुराना नाम भी देखेंगे कि राइतू भरोसा योजना का पुराना नाम क्या होता है। पहले हम लोग एक वर्ड को समझते हैं कि राइतू का मतलब क्या होता है। तो राइतू का मतलब होता है अर्थ। इसका पुराना नाम है राइतू बंधु योजना, इसी का नया नाम कर दिया गया राइतू भरोसा योजना। ये किसान से संबंधित है। आयोजन तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना के वर्तमान सीएम जो है यानी कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य क्या है? तो किसानों को हर वर्ष 10,000 रुपया का सहायता प्रदान करना। ये 10,000 रुपया सहायता प्रदान होगा हर वर्ष। आगे है ललन टॉप देखते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ शुरुआत किया गया? राजस्थान के अंदर। ठीक है, इसमें 21 लाख जो दुधारू पशु हैं जो दूध देती है उन पशुओं को बीमा किया जाएगा, इंश्योरेंस किया जाएगा देखभाल के लिए। दीपम 2.0 योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू होती है, फ्री गैस सिलेंडर से ये संबंधित था। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम में शुरू किया गया था। और मैया सम्मान योजना ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू किया था और यही इसका रिजल्ट निकला कि ये झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से बन चुके हैं। कमेंट्स में आप लोग को छाप देना है कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं। ये हाल ही का करंट का न्यूज है। हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य फिर से घोषित किया गया है। इससे पहले 7 था, तो ये 8वां के रूप में रातापानी को घोषित किया गया है। अब रातापानी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? सागौन जंगल में स्थित है और यह सागौन जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 8वां यह रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश। कान्हा पन्ना पहला देख लेते हैं। कान्हा है, पन्ना है, सतपुरा है, संजय दुबरी है, वीरंगना है, दुर्गावती, बांधवगढ़, पेंच और ये हो जाएगा आपको रातापानी। तो ये टोटल 8वां हो गया। सर्वाधिक बाघ तेंदुआ और चीता कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि भारत में सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। भारत का जो टाइगर प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक टाइगरों की संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि भारत के बीचों बीच है, इसीलिए भारत को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का लोकेशन है भारत के मैप में। ठीक है, चलिए ललन टॉप देखते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है? बूंदी राजस्थान में है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को हाल ही में मान्यता मिला है और यह छत्तीसगढ़ में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड में। और कैमू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है आपको बिहार में। और एक और है वाल्मीकि। तो ये बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक हो गए वाल्मीकि और अभी हाल फिलहाल में कैमू टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था, मान्यता मिला है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है। हाल ही में FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स में किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड से किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो वो कंपनी गेल बन चुका है। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देने वाला कौन है यह पुरस्कार? हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है? विजयपुरा परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर 90.99
नव शुद्ध हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार का नाम क्या है? तो पुरस्कार का नाम है कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार। मध्य प्रदेश को गेल कंपनी को मिला है। ललन टॉप देख लेते हैं कि भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन बन चुकी है? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बन चुके हैं, जो भारत के 14 में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने महारत्न कंपनी है वर्तमान में? तो 14 है, और 14वां है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ है? तो डिगबोई असम में। OPEC जिसे ओपेक कहते हैं, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो जाएगा। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी होता है। ऑक्टेन नंबर का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोल की शुद्धता से। जितना ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा पेट्रोल की शुद्धता उतना ही बेहतर होगा। तो जितना ऑक्टेन नंबर उठेगा उतना ही पेट्रोल की शुद्धता होगा, यानी कि शुद्ध होगा। हम लोग जिस तरीके से जितना दूध की फैट उगता है, ज़्यादा उगता है, उतना ही दूध में मक्खन यानी कि बटर होता है। सेम उसी तरीके से। आइए राज्य दर्शन छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं फटाफट। छत्तीसगढ़ का सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा से लगती है। 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य से ये सीमा बनाती है। ठीक है। यह मध्य प्रदेश से कब टूटा? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ, क्योंकि 2000 ईस्वी में 3 राज्य उस बार अलग होते हैं। मध्य प्रदेश से आपको छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड। ठीक है। चले, और एक है तेलंगाना। तो ये 6 राज्य से सीमा बनाती है, याद रखिएगा। लोकसभा सीट कितना है? यहाँ पर 11 है। राज्यसभा सीट कितना है? तो 5 है। विधानसभा सीट कितना है? तो 90। और वहीं पर जिला कितना है छत्तीसगढ़ में? तो 33 हो जाएगा। ठीक है। राजधानी क्या है? तो रायपुर। और रायपुर का नया नाम क्या हुआ है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। सीएम क्या है यहाँ के? तो विष्णुदेव सहाय हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? रामेन डेका हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम कौन है? अरुण साहू और विजय शर्मा। तो 2 डिप्टी सीएम है। बिहार में भी अभी 2 डिप्टी सीएम है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और पॉइंट है, जैसे कि फर्स्ट सीएम छत्तीसगढ़ के कौन बन चुके थे? तो अजीत जोगी। और फर्स्ट गवर्नर या राज्यपाल कौन बन चुके थे? श्री DN सहाय बन चुके थे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग से जय हिंद, थैंक यू।